जैसा कि हमने कल क्लास में देखा था और जाना था स्ट्रेस के विषय में, तो आज हम पहले उसको रिवाइज़ करेंगे। उसको रिवाइज़ शुरू कर रहे हैं। हमने कल जो समझा था कि व्हाट वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लास, तो कल आपने देखा था और कल आपने समझा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर की समस्या है तनाव। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये स्ट्रेस जो है, ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है और युवाओं में मौत का एक बड़ा कारण मानसिक तनाव है। तीसरे नंबर पे हमने कल जाना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की अगर मान लें, तो 2020 तक जो है मानसिक रोग मौत का बहुत बड़ा कारण बनेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ करेंगे, वो मानसिक रोग के कारण होंगे। इसके बाद एक ये था कि 70% से अधिक रोगों का जो कारण है, वो मानसिक परेशानी है। आजकल जो डिज़ीज़ हो रही हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो मन के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मन से लोगों को समस्याएँ आ रही हैं, वो शरीर में पैदा हो रही हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो। इसके बावजूद भी लोग अपनी मानसिक समस्याओं को बतलाते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि मानसिक समस्या का मतलब ये है कि पागलपन या पागल हो जाना, हमको लोग हँसाएँगे, हमारे लोग मज़ाक उड़ाएँगे। हालाँकि धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन फिर भी इसको अभी गाँव देहात की बात करें तो मानसिक रोगी कहलाना कोई अपने आप को पसंद नहीं करेगा। और हमने जाना था कल कि तनाव शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1936 में डॉक्टर हेंस सेलिये द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्ट्रेस के जो फादर ऑफ स्ट्रेस की मैं बात करता हूँ, तो डॉक्टर हेंस सेलिये थे और हेंस सेलिये ने के अनुसार किसी भी परिवर्तन, यानी हम जो परिवेश में रहते हैं, जहाँ भी हम रह रहे होते हैं, जो कोई परिवर्तन आता है, चाहे वो किसी मांग के कारण आ रहा हो। जैसे मांग ये हो सकती है कि भाई तुमको तो कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कोई भी मांग हो सकती है, या तुमको तो खाना बनाना पड़ेगा, या ये हो सकता है कि भई तुमको नौकरी पे आना ही पड़ेगा, तो या ये काम कोई करना पड़ेगा। तो कोई भी मांग या परिवर्तन के कारण हमारी जो शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में ही तनाव उत्पन्न होता है, शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जिसे हम तनाव कहते हैं। दर्शनों में तनाव को आंतरिक और मानसिक शांति के भाव से जोड़ा गया है। देखिए, आप देख सकते होंगे कि हमारे दर्शन में बहुत ही सिंपल तरीके से बतलाया कि भाई जब अंदर की जो अशांति जो है, अंदर का जो मतलब पीस है, शांति है, जब डिस्टर्ब हो जाती है, अशांत हो जाएगा मन, तब हम तनाव में हैं। तो सबसे सरल डेफिनिशन तो यही है और इसके बावजूद भी लोग अपनी मानसिक समस्या को, ये मैंने आपको बता ही दिया है, हिचकिचाते रहते हैं। तो आगे तनाव की 3 स्टेज होती हैं, कल हमने जाना था। एक अलार्मिंग होती है, यानी कि अलार्म जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है और आपको खतरे का आभास होता है, जैसे कोई आपके ऊपर हमला कर देता है। एक रेजिस्टेंट होती है, आप उस हमले के लिए या उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और एक एग्ज़ॉशन होता है कि जब आपको लगता है कि भई अब मैं आगे कर ही नहीं सकता। सपोज़ जैसे आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपको लगता है भई किसी भी आसन के अंदर आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। तो 1 मिनट आपके रेजिस्टेंट हो गया। उसके बाद आपको एग्ज़ॉशन, थकान होने लग जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से अलग-अलग प्रकार के लोगों की मानसिक प्रवृत्ति होती है, मानसिक क्षमताएँ होती हैं, जो उस तनाव को झेलती हैं। कुछ लोग काफ़ी देर तक झेल जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर तक झेलते हैं, कुछ लोग समस्या को देख के भाग जाते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। अगर परफ़ॉर्मेंस के साथ में बात करता हूँ, तो स्ट्रेस के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको स्ट्रेस को समझना पड़ेगा और उसको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। तो हाई परफ़ॉर्मेंस जब होती है, वो तभी होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं। जब हम किसी तनाव में होते हैं, जब हमने कोई गोल सेट कर रखा होता है, तभी हमारी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है। खुशी-खुशी इतनी जल्दी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। वो पॉज़िटिव स्ट्रेस है, वो मैं भी आगे बताऊँगा। वो पॉज़िटिव स्ट्रेस है कि पॉज़िटिव स्ट्रेस में आप स्ट्रेस में तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप स्ट्रेस में हैं, आप उसको एन्जॉय करते हुए अपनी परफ़ॉर्मेंस को बढ़ा लेते हैं। तो अभी तक ये माना जाता था कि रोगों का सबसे बड़ा कारण जो है वो तनाव है, जबकि नए रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य को तनाव से नहीं बल्कि उनकी सोच से ही हानि पैदा हो रही है, उनको हानि हो रही है। यानी कि जो रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो तनाव से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वो उनकी सोच से उत्पन्न हो रहे हैं। जो मैंने कल आपको बताया था कि एक रिसर्च हुई, तो रिसर्च में देखा गया कि मृत्यु का मेन कारण क्या है और लोग तनाव के बारे में क्या सोचते हैं। उससे मृत्यु कितनी संबंधित है, रोग कितने संबंधित हैं, ये आंकड़े निकाले गए और उस आंकड़े के बाद जाना गया कि जिन लोगों का ये मानना था कि भई जीवन में तनाव ही जो है सभी रोगों का कारण है, तो उन्हीं को रोग उत्पन्न हो रहे हैं और जिन लोगों ने माना था
कि नहीं, तनाव से कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, तनाव तो हमें उल्टा, स्ट्रेस से तो हम ताकतवर बने हैं, हम तो समस्या को झेल कर कुछ हम पहले से ज्यादा अनुभवी बने हैं, तो उन लोगों को फायदा हुआ है। तो यानी कि तनाव नाम की कोई चीज ही नहीं है, असल में जो भी चीज है वो हमारा नजरिया है। तो ये चार्ट हमने कल ग्राफ आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने दिखाया था कि जो येलो और जो ऑरेंज है, ये हायर लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पर होती है। यानी कि आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ध्यान देना बात को, अगर आपको अपने जीवन में परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आपको तनाव लेने का स्तर भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप कितनी कठिन परिस्थितियों में आप काम कर सकते हो, उस पर तय करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तनाव के प्रकार, तनाव दो प्रकार से जाना जाता है, एक यूस्ट्रेस है और एक डिस्ट्रेस है। यूस्ट्रेस जो है वो सकारात्मक तनाव कहलाता है और डिस्ट्रेस से नकारात्मक तनाव। डिस्ट्रेस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिस से ही बना है डिसीज, डिसीज जो बना है वो डिस का मतलब डिसबैलेंस हो जाना, ठीक है ना। और सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव वो होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कहा है कि भाई तुम्हें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, या तुम्हें रोज कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें ये याद करना है, या तुम कोई गेम खेल रहे हो तो उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है, और तुम ये मानते हो अगर कि भाई इस तैयारी करने से मेरे को फायदा होगा, और आप खुशी खुशी उस काम को करते हो, उस सिचुएशन को खुशी खुशी एडॉप्ट कर लेते हो, स्वीकार लेते हो, तो ये सकारात्मक तनाव है। नकारात्मक तनाव वह होता है जब आदमी अपने हाथ खड़े कर देता है कि नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, या ये लोग खराब हैं, मुझे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, वो नकारात्मक तनाव है। यानी जो तनाव आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है वो नकारात्मक तनाव है, जो तनाव आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है वह सकारात्मक है। लेकिन नई परिभाषा के अनुसार तनाव एक ही जैसा होता है, न सकारात्मक होता है न नकारात्मक होता है। आदमी की सोच पर डिपेंड करता है कि वह तनाव नकारात्मक होगा सिद्ध या सकारात्मक होगा। जैसे एक ही सिचुएशन के अंदर दो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी को कहा गया कि भाई तुम्हें 4 घंटे और काम करना है आज, कोई नौकरी करता है और किसी से कहा भाई तुम्हें 4 घंटे और काम करना है, तो एक व्यक्ति होगा चलो यार कोई बात नहीं, 4 घंटे करना पड़ गया तो मुझे कौन सा रोज रोज करना पड़ता है, आज करना पड़ गया तो क्या हो गया। और दूसरा होगा नकारात्मक व्यक्ति, वो क्या कह रहे, कोई बात हुई है, हम 4 घंटे कैसे काम करेंगे। वो व्यक्ति काम भी करेगा 4 घंटे, वो वहां पर टाइम भी बिताएगा, लेकिन हमेशा परेशान रखे और तनावपूर्ण रखे। तो ऐसे लोगों में बीमारियां भी ज्यादा पैदा होती हैं, इसीलिए सकारात्मक तनाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ में जैसे कल दंगल मूवी का एक मैंने इसमें पिक्चर ऐड की है। अगर आपको याद होगा कि गीता और बबीता जो फोगाट की जो मूवी आपने देखी होगी, तो इसमें इन दोनों लड़कियों को इसी बात का तनाव था कि इनके पिताजी इन पे दुनिया भर का प्रेशर बना के रखते हैं। हद तो जब हो गई थी जब इनके पिताजी ने इनके बाल काट दिए थे, और ये दोनों ने कह दिया कि ये तो हद ही हो गई है कि पापा जी ने हमारे बाल काट दिए, और सभी जगह इनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, सब लोग इनकी मजाक उड़ा रहे थे, ये सब हम जानते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जब हमारे जीवन में तनाव आता है, तनाव मैंने बताया कि तनाव सामने से नहीं आता, तनाव हमारी सोच से आता है। तब इनकी सोच ये थी कि इनके पिताजी इनके लिए बहुत गलत कर रहे हैं, इनके पिताजी ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, सारी खुशियां छीन ली हैं, तो इनको मानसिक तनाव हो गया, और मानसिक तनाव से ये परेशान रहने लग गई। लेकिन जब ये अपनी सहेली की शादी में जाती हैं और वहां अपनी सहेली को बोलती हैं कि हमारे जैसा बापू तो किसी को भी ना मिले, देखो हमारे बापू ने हमारे बाल भी काट दिए, तो वही इनकी सहेली इनको समझाती है कि तुम्हारे तुम्हारे जो पापा हैं, तुम्हारे जो पिताजी हैं, वो तुम्हारी कदर तो करते हैं, मेरे पिताजी को देखो, मेरी इस उम्र में 14 साल की उम्र में मेरी शादी करने को जा रहे हैं, और अब मेरी शादी के बाद मुझे जिंदगी भर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस परिवार में जाना है, और जिंदगी भर अपना कोई मेरी जिंदगी नहीं है, कोई मेरा अस्तित्व नहीं है, पूरी जिंदगी में ऐसे ही अपना बच्चे पैदा करूंगी और खाना बनाऊंगी। तो हुआ क्या कि जहां ये सोच रही थी दोनों बहनें कि भाई हमारे पिताजी हमारे पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना जो है हमारे को मानसिक प्रताड़ना दे रखी है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, वहीं एक घटना ने इनकी सोच बदल दी। और सोच बदलने के बाद क्या हो गया कि ये अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गई। और आप देख सकते हैं कि जब आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो फिर वो काम करके चले गए जो उनके पिताजी काफी प्रेशर डालने के बाद भी उनसे नहीं करवा पा रहे थे। तो जीवन के अंदर सबसे जरूरी जो है
वो जरूरी है सोच का, और सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हमारे को योग, ध्यान, अध्यात्म की बात कही जाती है। और साथ ही साथ जो जीवन में रियलाइजेशन है, अब हम किसी से सपोज आपसे ही कहते हैं कि भाई पढ़ा करो, तुम हमसे सवाल पूछा करो, आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है, अब वो समय कभी भी हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है साल भर बाद हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है 25 साल बाद हो सकता है मौत के टाइम पे जब आदमी मरता है तब कहता है यार उस समय हमने अगर कोई काम कर लिया होता या अपनी सोच को ऐसे बदल लिया होता तो आज कुछ और बात होती। तो सोच मतलब कब बदलेगी आदमी की, उसको रियलाइजेशन कब होगा, उसको इस बात का ज्ञान कब होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये केवल ऊपर, मैं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है ये तो केवल ऊपर वाली कृपा से होती है, या आदमी का जो अपने कर्म होते हैं उसके हिसाब से होता है, या उसकी जो संगति है उसके हिसाब से होता है। इसीलिए कहा है कि तुम एक कदम चलोगे तो ईश्वर तुम्हारी तरफ 10 कदम चलेगा, यानी कि तुम एक बार तो सोच अच्छी करो, प्रकृति तुम्हारा खुद ही साथ देने लग जाएगी। इतना भी मुश्किल काम नहीं है सोच को सकारात्मक रखना या जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ संकल्प लेना। तो नई परिभाषा जो स्ट्रेस की आई है वो है, देखिए, स्ट्रेस इज ए बायोलॉजिकल स्टेट डिजाइन टू हेल्प अस। यह एक बायोलॉजिकल, एक जैविक प्रक्रिया है जो डिजाइन है किस लिए, हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, जो हमको हमको सिखाती है किससे, जो मुश्किल परिस्थितियां जीवन के अंदर आती हैं उसमें हमको ये स्ट्रेस यानी कि जो बायोलॉजिकल स्टेट है ये हमको सिखाती है। एंड ईच मोमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ, और जो प्रत्येक जो मतलब परिस्थिति है, समस्या है, वो अपने आप में हमारे को मजबूत करती है। जरा ध्यान दीजिएगा, दोबारा से बता देता हूं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कभी भी आदमी सुख में रह के नहीं सीख सकता, सुख में रह के कभी आदमी ज्ञानी नहीं बन सकता। जब वो अंदर से उसकी कोई परिस्थिति आती है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सपोज आपके पास खूब पैसे हैं, आपके जेब में खूब पैसे रहते हैं, तो आपके 50 दोस्त हैं, लेकिन कभी कोई घटना ऐसी घट गई कि आपके घर में कोई दुर्घटना घट गई या आपके पिताजी का काम चला गया और आपका जेब में पैसा पैसा सारा खत्म हो गया, तो आप ये देखोगे 50 दोस्त से 5 भी नहीं रहे वो। तब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, अब मेरे को देखा मेरा कोई भी नहीं था। तो ऐसे ही स्ट्रेस जो हमको पड़ रहा है जीवन के अंदर, जब समस्याएं आती हैं तभी हम सीखते हैं। इसीलिए समस्याओं को ही आविष्कार की जननी बताया गया, समस्या को ही बताया गया कि समस्या में ही अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। तो जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हमको हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर अच्छा क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया, कल पूछा था कि लॉकडाउन जो हुआ इसमें अच्छा क्या हो सकता है, तो कुछ लोगों ने यहाँ जवाब दिए, बहुत अच्छा है। तो मैं देखता हूं कि कुछ ने जवाब दिए थे इसमें। हमने फेसबुक पे भी उससे पूछा था कि अगर लॉकडाउन, फेसबुक पे लिंक हो जाइए, फेसबुक पे बताया था कि आपका तो कई लोगों ने बताया जैसे पर्यावरण साफ हो गया है जी, ठीक है। किसी ने बताया जी एक्सीडेंट जो है वो कम हो गए हैं। किसी ने बताया जी घर के साथ में हम लोगों ने बिताना शुरू कर दिया है। कईयों ने समझाया, कहते हैं कि जीवन को हम बेकारी भाग रहे थे। कुछ ने ये बताया कि देखिए खर्चे बहुत कम है जीवन के अंदर, मैं भी खुद हम महसूस कर रहे हैं कि खर्चे बहुत कम है। हम लोगों ने अनाप शनाप खर्चे बढ़ा रखे थे, बाहर घूमना, फास्ट फूड खाना, ठीक है ना, ये सारी चीज हमने देख रखी, हमने समझी है कि भाई लॉकडाउन से ये चीज समझ में आ गई कि हाँ, कि इसका भी एक दूसरा पक्ष है। साथ ही साथ हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, कैसे हमें समझ में आ रहा है कि चाइना जो है, कल के एक न्यूज में आता कि चाइना जो है पूरे विश्व के ऊपर हावी होने जा रहा है, ठीक है। कम से कम 20 साल पहले से उसने इस बात की प्लानिंग कर ली थी, और ये भी एक तरह से समझ लो कि अघोषित एक युद्ध है, ये विश्व युद्ध है। कोरोना जो संक्रमण है कि हम सब लोग अपनी बीमारियों का इलाज करने में लगे हुए हैं और चाइना जो है प्रोडक्शन कर रहा है। इस समय पूरे वर्ल्ड को जो सप्लाई कर रहा है वो चाइना सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएगा और देश जो आर्थिक रूप से कमजोर बन जाएंगे। तो स्ट्रेस, अब जो समस्या जो आ रही है, लॉकडाउन की कोई समस्या है, तो इस समस्या के अंदर जो तनाव आ रहा, तो हमें ही अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के ये खोजना पड़ेगा कि इस समस्या के अंदर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि खास बात यह है, जैसे मैंने इसमें बताया, स्ट्रेस इज ए बायोलॉजिकल स्टेट डिजाइन टू हेल्प अस, ये ध्यान रखना, डिजाइन टू हेल्प अस, ये हमारी मदद के लिए बनाया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे बीज जो होता है, वो बीज जब जमीन में लगाते हैं और बीज जब पौधा बनता है
तो कितना तनाव होता होगा कि वो जमीन फाड़ के निकलता है। तो उसी तरह से क्षमताएं सबके अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन बस एक आत्म साक्षात्कार की और एक रियलाइजेशन की सबको आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ एक लाइन हमने दी है, वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो परिस्थिति आपको नहीं समाप्त कर सकती, आपको नहीं मार सकती, उसी परिस्थिति से आप मजबूत बन जाते हैं। यानी कि जीवन में जिस समस्या से आप नहीं हारे, तो आपको उस समस्या पे जीत हो जाती है, उस समस्या पे आप विजयी हो जाते हैं और आप पहले से और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। इसलिए समस्या में कभी घबराना नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। तो उसमें कैसे मैनेज करना है, वो आगे जो कंटेंट है उसमें हम देखेंगे। तो अभी इसमें जनरल टॉक है। एक जर्नलिस्ट पूछता है एक उद्योगपति से कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है। तो सीईओ कहता है, जो मालिक है वो कहता है कि दो ही शब्द है मेरी सफलता का राज। तो जर्नलिस्ट फिर उससे पूछते हैं कि व्हाट आर दे, वो क्या हैं। तो वो कहता है कि हाउ डू यू मेक राइट डिसीजन, वो है कि तुम कैसे राइट डिसीजन, दो शब्द हो गए ना, एक राइट और एक डिसीजन, कि कैसे तुम सही निर्णय लेते हो। तो फिर अलग उससे दोबारा पूछा जाता है कि वन वर्ड। जर्नलिस्ट कहता है कि एंड व्हाट इज दैट, वो कहता है कि एक्सपीरियंस। राइट डिसीजन कहां से आया, वो कहता है एक्सपीरियंस से। एंड हाउ डू गेट दैट, वो कहता है इसके लिए भी दो शब्द हैं, वो क्या है, वो कहता है कि इसके लिए है रॉन्ग डिसीजन। यानी कि हम अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ सीखते हैं, जो आज हम राइट डिसीजन ले रहे हैं, वो हम अपने अनुभव से सीखते हैं। और वो अनुभव जो आता है वो रॉन्ग डिसीजन से ही आता है। और रॉन्ग डिसीजन जब होता है जब आप कुछ करने की हिम्मत करते हैं। तो किसी ने कहा है कि ना करने से ज्यादा अच्छा है करो। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कभी नहीं सीख पाते। तो हम जब भी जीवन के अंदर सीखते हैं, हम किताबों से नहीं सीखते, हम किताबों से मात्र 10% सीखते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हम दूसरों से जो सीखते हैं, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, वो हम केवल 20% सीखते हैं। लेकिन जीवन के अंदर 70% जो हम सीखते हैं, वो अपने आप जब हमारे ऊपर बीतता है, जब उस समस्या में हम उतरते हैं, तब हम सीखते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस के टाइम जब हमें कोई तनाव उत्पन्न होता है या कोई परिस्थिति ऐसी आती है और हम घबराहट महसूस करते हैं, तो दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रेनल और एक होता है कॉर्टिसोल। एड्रेनल क्या करता है, अगर खुदा ना खास्ता हम बाइक पे जा रहे हैं या मैं कार में जा रहा हूं, और कार में चलते चलते किसी ने बताया कि भाई तुम्हारी कार में पीछे से आग लग गई है, और वाकई में आग लग गई है, तो मुझे कितनी स्पीड में उतरना पड़ेगा, फटाफट गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान में बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई प्रतिक्रिया, बिल्कुल कोई घटना ऐसी होती है जो अलार्म की होती है, मतलब अचानक कोई घटना घटती है, तो वहां पे एड्रेनल काम करता है। एड्रेनल हमारे ब्रेन से निकल के, वो एड्रेनल ग्लैंड से निकल के फिर हमारे ब्लड में फ्लो होता है और खून में जाके वो हमें ताकत देता है। हमारे अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हमारे फोकस, हमारी देखने की क्षमता बढ़ा देगा, सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। हम फटाफट 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 काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भूकंप आएगा तो लोग बाहर निकलते हैं तुरंत, बिना सोचे समझे। तो एड्रेनल वहां पर काम कर रहा होता है। और दूसरा जो हार्मोन है वो कॉर्टिसोल हार्मोन है, यहाँ देख सकते हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, ये आपको जब लॉन्ग टर्म, आपको जैसे कोई 6 महीने बाद की परीक्षा तैयार करनी है या 3 दिन बाद कोई लेक्चर देना है, तो वहां एड्रेनल काम नहीं करता, वहां कॉर्टिसोल काम करता है। अब लोगों में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो एड्रेनल से नहीं हो रही है, जो डायबिटीज जो हो रही है वो एड्रेनल से नहीं, वो कॉर्टिसोल से हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। ये बात जरा ध्यान दीजिएगा कि लोग जो है इस समय डरे हुए हैं। तो डर के टाइम पे एड्रेनल निकलता है। एड्रेनल तभी निकलता है जब समस्या आपके बिल्कुल ऊपर होती है। यानी कि एड्रेनल का काम होता है, इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। यानी कि आप लड़े और लड़ने के बाद ये तुरंत ये हार्मोन खत्म हो जाता है। जैसे सपोज कोई तेजी से गाड़ी सामने से आ रही है और आप खड़े हो सड़क किनारे, और वो आपकी तरफ तेजी से भागी भी आएगी, तो आप एकदम जंप मार के किनारे हो जाओगे। तो इतनी ताकत आपको किसने दी, वो एड्रेनल हार्मोन आपको ताकत देता है, यहाँ कॉर्टिसोल का रोल नहीं है। लेकिन आप किसी एग्जाम के बारे में, किसी परीक्षा की तैयारी करोगे या किसी गेम की तैयारी करोगे, तो वहां पर आपको, या कोई बिजनेस है आपका तो बिजनेस के बारे में सोचना है, स्ट्रेटेजी बनानी, तो वहां पर आपको कॉर्टिसोल काम करता है। और अभी जो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में लोगों के, वो कॉर्टिसोल की वजह से आ रही है कि कॉर्टिसोल ही लोग कल्पना कर रहे हैं समस्या है, जबकि समस्या नहीं है। ये मैंने दिखाया, जब भागते हैं आप तो एड्रेनल हार्मोन, जब मतलब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में एड्रेनल हार्मोन काम करता है, वो आपको ताकत देता है।
और जब आप लॉन्ग टर्म कोई गोल सेट करते हैं तो आपको कॉर्टिसोल मदद करता है। दोनों हार्मोन हमारी मदद करते हैं, यानी स्ट्रेस जो होता है वो हमको मदद करता है। अगर जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा तो आप ये बिल्कुल मान लेना कि आदमी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मैं तो इसको ये भी बोलता हूँ, किसी आदमी का जीवन समाप्त करना हो तो उसे कोई भी काम मत दो, उसे कहो तो बैठ के खाता रहे, कोई चिंता मत कर, सब कुछ हम ही देंगे तेरे को। वो धीरे 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 आदमी खत्म हो जाएगा, पैरासाइट बन जाएगा, परजीवी बन जाएगा। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस हार्मोन और ये दोनों हार्मोन हमारे बहुत फायदेमंद होते हैं। कई बार ऐसा है, कई रोग ऐसे भी होते हैं जहां पे एड्रेनल हार्मोन हमको बहुत मदद करता है। कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा आपको एड्रेनल देते हैं, आपको हार्ट पे प्रेशर डालते हैं ताकि उसको करंट लगे, वो तुरंत उठे। तो ये प्रकृति में एक बात ध्यान रखना, इस संसार के अंदर, संसार क्या सृष्टि के अंदर कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। तो लोग कहते हैं स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत बुरा है। नहीं, स्ट्रेस बुरा नहीं है। लोग कहते हैं समस्याएं बहुत बुरी हैं, जीवन में नहीं होनी चाहिए। नहीं, समस्याएं भी बुरी नहीं है। जीवन में कोई भी चीज बुरी नहीं है। कभी किसी ने सोचा था कि बल्ब का आविष्कार हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा था कि फोन का आविष्कार हो जाएगा? वो भी तो समस्या थी उस समय। आज से अगर 100 साल पहले सोचो कि बिजली नहीं होगी तो कैसे काम होगा, किसी ने सोचा था? तो समस्या कोई बेकार नहीं होती। बेकार केवल एक ही चीज होती है, वो है हमारी सोच। हमारी सोच अगर सही नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, चाहे आपके पास सब कुछ है। और इस स्थिति को कि हम तनाव 24 घंटे भी अगर स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टिसोल, तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इन दोनों के बीच की स्थिति को लेकर आते हैं, और वो है हैप्पीनेस। यानी कि आप जीवन में गोल सेट करें, स्ट्रेस हार्मोन को भी निकलने दें। हम कहते हैं सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, आपने सपोज, मैं कह रहा कि 4 दोस्त इकट्ठे होगा, 4 दोस्तों ने मिलकर कहा कौन पहले दौड़ेगा या कौन फर्स्ट आएगा, तो वहां स्ट्रेस हार्मोन काम करेगा, एड्रेनल आपको ताकत देगा। और जब आपके लॉन्ग टर्म गोल होंगे तो वहां पर आपके कॉर्टिसोल काम करेगा, कॉर्टिसोल आपकी मदद करेगा। और दोनों के बाद आपको बीच में रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जो तनाव का जो टोकरा है ना, वो कभी कभी नीचे रख देना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए बताता हूं। सपोज ये पेन, ये 50 ग्राम का है, अगर इस पेन को मैं ऐसे उठा के रखूंगा तो शाम तक आते आते मेरा हाथ इतना थक जाएगा कि मैं इस पेन को भी नहीं उठा सकता, जबकि पेन केवल 50 ग्राम का है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको उठा के नीचे रख देना चाहिए। तो ऐसे जीवन के अंदर जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को 24 घंटे अपने सर पे नहीं रखना चाहिए, उस समस्याओं को नीचे रख देना चाहिए कुछ समय के लिए। और उस बात जो आपके पास में है उसको एंजॉय करना चाहिए। आपको परिवार के साथ एंजॉय करना चाहिए, आपको जो है दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए, आपको पिक्चर देखनी चाहिए, आपको मूव मतलब आप खेल कूद करें, खूब एंजॉय करें, और वापस अपना फिर अपने टारगेट पे आ जाएं। क्योंकि बीच बीच में आप जब रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस का जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए अब ट्रेंड बदल गया है। पहले लोग कहा करते थे नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो। अब ऐसा नहीं बोलते, अब लोग बोलते हैं बेटा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर बाहर खेल के आ जा, या थोड़ी देर हमारे साथ आके बैठ जा। अब ट्रेंड बदल गया है, समझ रहे ना? अब बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी, गूगल जैसी कंपनी के अंदर भी यही होता है। आपने काम कर लिया, आपको लग रहा थक रहे हैं, तो आप एक काम करो, तब तक जाके चाय कॉफी पी के आ जाओ, या थोड़ा सा रिलैक्स होके आ जाओ। कुछ कंपनीज के अंदर तो, गूगल जैसी कंपनी में तो सोने की व्यवस्था भी कर रखी है जी, एक काम करो आप 5 मिनट के लिए सो के ही आ जाओ। क्योंकि जब आप बीच में रिलैक्स हो जाते हैं तो आपकी कार्य क्षमता और बढ़ जाती है, आपकी सोच जो है, आपकी क्रियात्मकता मतलब रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, वो और बढ़ जाती है। तो आज आपने जाना है कि स्ट्रेस जो है, तनाव एक प्रकार का शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव किसी चीज का नाम नहीं है, तनाव हमारी शारीरिक जो प्रतिक्रिया है वो है। वो शारीरिक प्रतिक्रिया मेरी सोच पर डिपेंड करती है कि मैं सामने वाली चीज को क्या देख के चल रहा हूं। उदाहरण के लिए, मैं देर रात में चल रहा हूं, जरा ध्यान देना, मैं देर रात में सड़क किनारे जा रहा हूं और मैंने देखा कि दूर कोई सामने से आ रहा है और वो हवा में लहरा रहा है, या सफेद कपड़ों में ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, या सड़क पे ही आ रहा है भागता हुआ आपकी तरफ। अगर आपको ज्ञान होगा कि नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, या भूत उसी के लिए होता है जो डरता है, अगर आपके पास ज्ञान होगा और ऐसा आप मानते होंगे, अपने मन मस्तिष्क के अंदर आपकी ऐसी मान्यता होगी, बिलीफ सिस्टम होगा, तो आप उससे नहीं डरोगे। लेकिन अगर आप मानते होंगे भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, और ये हम पे चिपट सकते हैं, तो आपको सेकंड नहीं लगना कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति उस सफेद कपड़े वाले से घबरा नहीं रहा है, और एक व्यक्ति घबरा के उसका हार्ट अटैक हो गया।
तो डिपेंड ये करता है कि आपकी सोच क्या है और आपका अनुभव क्या है, आपके अंदर ज्ञान कितना है। इसीलिए कहा गया है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि हमें अंधेरा यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना सीखते जाओ, आप जितना चाहे उतना सीखते जाओ। और अभी समस्या क्या है, अभी समस्या क्या है, गूगल पे बहुत सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो आपके अनुभव से आता है। जैसे हमने कहा कि भाई गूगल ने कहा कि मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग हैं जो योग करते हैं। तो इसीलिए आपको जो नया जो सिस्टम शुरू हुआ है, वो नया सिस्टम शुरू हो रहा है बिलीफ सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम कैसे इंप्रूव करना है, अपनी मान्यताएं कैसे बढ़ानी है, जीवन में अपनी सोच कैसे बढ़ानी है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए भी क्या है, इसके लिए यही है कि सबसे पहली चीज, जैसे अभी मैंने दिखाया गीता और बबीता की जो कहानी दिखाई, सबसे पहली चीज कि जो आपको गाइड कर रहा है, जरा ध्यान देना मेरी बात को, जो आपको गाइड कर रहा है, या वो गुरु हो सकता है, या पिता हो सकता है, या माता हो सकती है, या आपका कोई साथी संगी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना होता है कि जो हमें गाइड कर रहा है, ये वाकई में ही हमारे भले के लिए चाहता है। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आता, तब तक हमारे मतभेद रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो नाम की चीज होती है, वो ईगो उस चीज को मानने नहीं देती। वो ईगो जो है बीच में आ जाती है, जब दो व्यक्ति में बीच में टकराव होता है तो वो ईगो आ जाती है। और इसीलिए बोला है कि जब गुरु के पास जाओ तो समर्पण के भाव से जाओ, बुद्धि को किनारे रख के जाओ। ऐसे नहीं बोला कि भाई समर्पण और भक्ति जो है वो सर्वोत्तम है। हालांकि मानते हैं कि आजकल गुरु भी जो है ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुल मिला के है कि जब जागो, मतलब अगर आप जैसे जहां चाहा वहां रहा। इसमें अब्दुल कलाम ने कहा है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अराइव। अगर स्टूडेंट में इच्छा शक्ति है तो टीचर भी कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आप टीचर अच्छे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट भी आपको मिल ही जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी को क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जिससे आप खोज रहे हैं वही आपको खोज रहा है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जीवन के अंदर लक्ष्यों को जरूर तय करें, बड़ा जरूर सोचें, और ये जरूर सोच के चलें कि हमने कब तक क्या करना है। ये बिल्कुल सोच के चलें, मान के चलें कि हमने जीवन में करना क्या है। आप लोग सब जानते होंगे, हमारे घर में हमारी बेटी है, उस बेटी की उम्र अब जून में 4 साल की हो जाएगी, और हम उसको अभी से पूछते हैं कि बेटा क्या करेगी आगे जाके, क्या बनेगी। तो उसको अभी तो पता नहीं है कि पायलट क्या होता है या कौन कौन से कोर्स होते हैं, लेकिन हमने उसको एक बात माइंड में सेट कर दी है कि कुछ ऐसा काम करना है कि आप दूसरों की मदद कर सको। बस इससे ऊपर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मदद तो वही करेगा ना जो खुद सक्षम होगा। तो वो सक्षम आदमी अपने आप ही बन जाता है। तो मैं तो पर्सनली बताता हूं कि मेरे को तो जब स्ट्रेस होता है, जब कोई काम नहीं होता, जब स्ट्रेस में रहता हूं तो मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मेरी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अभी मेरी श्रीमती जी बता रही थी कि बाहर हमारे घर के 2 लोग 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार भाई लूडो निकाल लाओ छत पे खेलने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो आपस में बात कर रहे हैं, यार बताओ रात को भी नींद नहीं आती। वो नींद क्यों नहीं आती, कह रहे यार हम मेहनत ही नहीं कर रहे तो नींद कहां से आएगी। आप समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ ये बहुत जरूरी है समझना कि क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्म करने कुशलता ही योग है। क्यों कहा गया कि हे ईश्वर मैं 100 वर्ष तक कर्म करूं, मतलब हे मनुष्य, मतलब वेदों में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य तू 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा रख, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे ऋषि मुनि कि बिना कर्म के, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के और बिना स्ट्रेस के, तनाव के जिंदगी बिल्कुल बेकार है। ये सत्य है, और इसको अब साइंस ने प्रूव कर दिया और बहुत तेजी से प्रूव करने जा रहे हैं। इसीलिए आप देखो लॉकडाउन के टाइम पे भी रात को लोगों को नींद नहीं आ रही है, मुझको खुद को नींद नहीं आ रही है। तब मैंने अपना शेड्यूल दोबारा से चेंज किया। पहले हम लोग देर रात तक जगे रहते, उससे और तरह की प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। देर रात तक आप जगोगे तो क्या होगा, बॉडी जो का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। जो हम बने हैं रात को सोने के लिए, रात बनी है सोने के लिए, दिन बनाया आपका काम करने के लिए। तो जैसे रात को आप जगोगे, आजकल मोबाइल में लगे हुए हैं सब लोग, तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब रात को देर से सोएंगे तो दिन में देर से उठेंगे, दिन में देर से उठेंगे तो तुरंत ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका बॉडी सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, फिर आप काम पूरे नहीं कर पाओगे, फिर आप रात को देर से सोओगे।
तो सबसे अच्छा जो है यही है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा है। कोशिश करें कि सूरज की रोशनी को जरूर देखें। सूरज की रोशनी को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर से एंटी स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। ये जब योग के उपाय हम बताएंगे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में आएगा कि तनाव प्रबंधन में क्या करना है तो आप बता सकते हैं कि प्रातः काल उठ के सूरज की धूप लें, सूरज की रोशनी को ग्रहण करें शांत भाव से, तो भी आपका तनाव दूर होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि स्ट्रेस या नकारात्मकता, मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, अगर नकारात्मकता अंधेरा है तो सकारात्मकता प्रकाश है। यूं ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं बोला कि दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने का मतलब ये है कि वो सकारात्मकता फैलाने की बात चल रही है। तो लॉकडाउन के समय में आप ये समझिए कि तनाव एक जीवन का हिस्सा है, और अभी भी इस वक्त भी हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि अब बदलने का समय आ गया है। हम आज भी ये मान के चल रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर दोबारा से काम धंधों पे वापस लौट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अब हमें जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने सारे ग्राम पंचायतों की जो है मीटिंग नहीं ली कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अब बदलाव का समय आ गया है। इससे पहले कि सब चीजें खराब होने लग जाएं, हमको सचेत होना पड़ेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय का आकलन कर ले।